साथियों में कुर्सी पर बैठकर अपना फोन चला रही थी। तभी मेरी दोनों बहनें मेरी कुर्सी को उठाकर ले आई और मुझे उठाकर जमीन से पटक दिया। दरअसल साथियों, हम उस छोटे से कमरे में दो बहनें रिया और मैं आयशा बैठे थे। पापा की नौकरी चली गई थी। माँ रोज दूसरे घरों में बर्तन मांजती थी और हमारा घर ऐसा खामोश था जैसे किसी ने यहाँ से आवाज उधार ले ली हो। रिया की आंखों में हमेशा एक सपना रहता था, एक ऐसी कुर्सी जिस पर बैठकर वह पढ़े तो लगे जैसे वह न्यूयॉर्क की किसी लाइब्रेरी में बैठी हो। पैसे नहीं थे पर ख्वाब बड़ी चीज होते हैं, वे टूटते नहीं, बस धकेल दिए जाते हैं अलमारी के पीछे। एक रात हमने फैसला किया, वही सपना सच कर दिखाएंगे। टूटी लकड़ियाँ निकाली, पुराना कार्डबोर्ड काटा, माँ की अलमारी से एक लाल किनारी वाली साड़ी चुपके से ली। काम करते करते हमारी हंसी और थकान में कोई सीमा नहीं थी। थकान के बावजूद हर कील ठोकने पर रिया की आंखों में चमक आती। वह चमक थी अपनी जीती हुई उम्मीद की। चौथी सुबह उस कोने में एक अद्भुत चीज खड़ी थी, हमारा बना हुआ सोफा सी कुर्सी। लाल साड़ी ने उसे नई शक्ल दे दी थी। पर उसी रात जब हम जोर जोर से अपनी मेहनत की थकान मिटा रहे थे, रिया ने अचानक कुर्सी के नीचे कुछ खटखट महसूस किया। उसने अपने हाथ अंदर डाले, वहाँ एक पुराना लिफाफा ठूसा हुआ था। ऊपर धूल जमी थी और उस पर पापा का लिखा हुआ नाम अमन। मेरी धड़कन तेज हुई। हमने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था पुराना, किनारों पर दाग और उस पर कुछ शब्द थे जिनका मतलब हमें अभी तक समझ में नहीं आया। लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, पर याद रखना हमने तुम्हारे लिए झूठ नहीं छुपाया, हमने तुम्हारे लिए चुप्पियां बांध रखी थी। लाल कुर्सी के नीचे रख देना, जब वक्त आएगा सब सच सामने आ जाएगा। साथियों, दोनों बहनें लगातार सुबह से शाम तक मेहनत करती हैं, लेकिन 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद अब दीदी का स्पेशल सोफा कुर्सी तैयार होने वाला है। लेकिन उसे देखने से पहले, बेटा आज रात तेरे मम्मी पापा मर जाएंगे, ये मेरा श्राप है। अगर तू उन्हें बचाना चाहता है तो तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में लव यू माँ लिख देना। तो लास्ट में दोनों बहनों ने कितना सुंदर सोफा कुर्सी बना दिया।